हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग इंडिविजुअली आपके लिए है। इस रीडिंग से देखेंगे आपसे आपकी लाइफ में व्हाट इज़ हिडन, छुपा हुआ क्या है। दिस कैन बी लाइक सीक्रेट और मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले आपका प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे। अगर आपको लगता है ये स्टेटस आपका ही है तो फिर इस रीडिंग से आप समझ पाएंगे आपकी लाइफ में व्हाट्स द मिस्ट्री है भी या नहीं। इफ़ यस तो ये क्या है। This is something positive or something meaning. If something is good then let's welcome, और if something is a challenge तो फिर इसको heal करने के लिए we must be ready in advance. All right, अब आप रिलैक्स्ड रहें और गॉड को याद करें। स्पेशली रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम पीरियड से खुशियाँ तलाश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं एक सूटेबल कंपेनियन के साथ और फाइनेंशियली भी, बट थिंग्स हैव नॉट टर्न्ड आउट द सेम वे। और साथ साथ वो व्यूअर्स जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एंग्शियस और वरीड और फियरफुल भी महसूस करते हैं। तो लेट्स सी ऐसे व्यूअर्स के लिए व्हाट्स द मिस्ट्री एंड व्हाट्स द फ्यूचर। विक्टिम तो रहे हैं आप। दिस इज लाइक आपके साथ लाइफ में कुछ बैक स्टेप तो हुआ है और बहुत क्लोज पीपल ही ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। लुक्स लाइक अभी एक लॉन्ग टाइम पीरियड से स्टक ही हैं अपनी लाइफ में। एक क्लैरिटी नहीं मिल पाया है व्हाट टू डू, बट जो इनसाइड उथल पुथल होता है विद इन वो कम हुआ है। इट मीन्स आपने भी अपने आप को लाइफ के साथ एडजस्ट कर लिया है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप भी नहीं कर रहे हैं। आपके साथ फेयर एंड स्क्वायर तो नहीं हुआ है ऑफ कोर्स कुछ भी, बट आपने भी अपने आप को अब न्यूट्रल कर दिया है। अब देखते हैं क्या है जो आपसे छुपा हुआ है। देखिए, दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने आपके साथ चीट किया है, बैक स्टेप आपको किया है, तो फिर ऐसे में गॉड इज वॉचिंग यू। ऑफ कोर्स देखते हैं गॉड। एंड सेकेंड थिंग, द एम्परर यहाँ आए हैं। इट मीन्स लाइफ में मैच्योरिटी आना और फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी का आना, इसमें दिस इज़ गोना टेक लॉन्ग, थोड़ा लंबा समय लगने वाला है। ऑलरेडी आपको एक लॉन्ग टाइम तो हो चुका है, तभी आपकी रीडिंग द हैंग्ड मैन से स्टार्ट हुआ है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, काफ़ी रैशनल आप बनेंगे, इमोशनली मैच्योर आप बनेंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये सब कुछ होगा बाय यूनिवर्स। जजमेंट यहाँ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जिस तरह का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपने अपने सॉलिट्यूड में बहुत समय निकाला है जीवन में, अकेलापन ज़्यादा देखा है, सॉलिट्यूड, बट इसमें आपने अपने आप को अपने पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स पर वर्क करते हुए बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है समय को। तो आपसे आपकी लाइफ में जो छुपा हुआ है दैट इज़ फाइनेंशियली एंड इमोशनली जो मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी होता है, इसमें गॉड इज़ वॉचिंग यू। ये आपकी लाइफ में आपके मांगने से नहीं, बल्कि आप की सिचुएशंस वाइज अपने आप ही होगा। थोड़ा दूर है बट ये होगा। ओके, अब देखते हैं व्हाट्स योर फ्यूचर। टेम्परेंस, द डेविल, 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, टेम्परेंस और द डेविल दो बातों को इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में
देयर इज़ समवन पर्टिकुलर, और आपको ऐसा इंट्यूशन महसूस होता है कि वही आपके कंपेनियन रहेंगे, और इसमें किसी तरह का ब्लैक मैजिक अगर है, बिकॉज यहाँ द 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो आपके साथ अगर डिसीव किया गया है बाय सम ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क, टेम्परेंस भी हैं साथ में, तो दिस विल बी हील्ड, बिकॉज जो भी ये पर्सन है, दिस पर्सन इज़ लाइक योर ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम योर एक्स, अगर उनसे आप फ्री हो गए हैं, तो फिर यू वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम इविल आइज, तो ये इविल आइज रिमूव्ड हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ जजमेंट और द एम्परर आपका प्रेजेंट स्टेटस है, आपकी लाइफ की मिस्ट्री है, तो दिस विल बी सॉर्टेड आउट। अब हम क्वालिफाई करेंगे कुछ बातों को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो आपसे आपकी लाइफ में छुपा हुआ है, जजमेंट एंड द एम्परर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, इमोशनली स्टेबिलिटी का आना, तो लेट्स सी ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इज़ समथिंग लुकिंग यू आफ्टर, क्या कोई है जो आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफेल, कॉन्ग्रेचुलेशन, अटैचमेंट। देखिए फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल हार्ट चक्रा को बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इमोशनल होने को बताते हैं, और जो आपका जीवन है दिस विल बी लेड बाय योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस से ही इसको जिएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड यहाँ है, नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, लव लाइफ और करियर को दिखाता है। तो आपकी लव लाइफ में भी जजमेंट चल रहा है, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको लेकर के भी थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। यू आर बाउंड, यू आर डेस्टाइंड विद योर पार्टनर, डेस्टाइंड हैं आप इनके साथ। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल है, यहाँ पर फॉल्स अटैचमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ लाइक जो भी झूठा मुखौटा पहनाया गया है आपके पार्टनर को, जिस तरह बांधा गया है, तो दिस विल बी हील्ड, हील होगा। ऑल राइट, लेट्स टेक अ कार्ड। आपके फ्यूचर को वर्ड्स में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर फ्यूचर अबाउट? दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी गाइज, बहुत लॉन्ग स्टोरी को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये कार्ड्स। दिस इज़ लाइक 3 to 4 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में, दिस कैन बी वेरी मच डिप्रेसिंग। अब हम देख रहे हैं व्हाट्स गोइंग टू बी योर फ्यूचर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर विद 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कूल। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, सीड्स वेल प्लांटेड। जो भी आपका ये टाइम पीरियड रहा है, दिस इज़ वेल प्लांटेड, आपने प्लांट कर दिया है, बस अब क्रॉप ग्रो होना बाकी है। एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में आपको इस अपने वेटिंग जोन का टॉलरेंस का रिजल्ट मिलेगा। द नीड फॉर पेशेंस, थोड़ा पेशेंस और रखना है। अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अननेसेसरी वरी आपको होता है, अननेसेसरी वरी, बट यू आर एक्चुअली बीइंग लेड बाय यूनिवर्स। लुक्स लाइक गॉड ने ही आपका हाथ पकड़ा है और आपकी लाइफ में डिले है, बट ये डिले कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को बहुत फ्रूटफुल बना देगा। 10 ऑफ कप्स है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में। हैप्पी मैरिज कपल हैं इसमें।
हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगा बिकॉज यहाँ फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल हैं। अ लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। तो फ्यूचर इज़ ऑल ब्राइट, बहुत ज़्यादा वर्क आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है। दिस इज़ लाइक दीपावली, तो सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में। कुछ साइन प्रोमिनेंट आए हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं। एरीज, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ शुरुआत 10 ऑफ सॉर्ट से हुई है। नंबर 1, 3, 2, 4 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, 9 भी। ऑलराइट, अब हम एंजल से आपके फ्यूचर को लेकर कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं। नो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेट गो। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आपको लगता है कि आप अब उनसे बाहर आ रहे हैं, उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बचा है, तो ऐसे में लेट गो कर सकते हैं उन्हें। नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो नो नीड टू वरी, इट मीन्स वरी नहीं करना है, बिकॉज आप वरी तो कर ही रहे हैं। जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है, जजमेंट एंड द एम्परर बताते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत डिले है, बहुत ज़्यादा डिले है, बट आपको वरी नहीं करना है, बिकॉज इस टाइम पीरियड में जो भी आपने प्लान किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, दैट विल ग्रांट यू सक्सेस, वही आपको सक्सेस देगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस का आंसर भी आ गया है। दिस इज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।